नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा। यूएसए ने भारत का साथ दिया है और कहा है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन ही है। ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर जिसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है और चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यूएसए ने ये क्लियर किया है कि हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं, भारत और चाइना का। कहाँ पर ये बात हुई, क्या है डिस्प्यूट और डिमार्केशन और शिमला ट्रीटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कंडेम किया है, काफी निंदा की है चाइना के मिलिट्री एग्रेशन को लेकर, जो कि बेसिकली जो स्टेटस को है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको बदलने के लिए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हुए सेनेट में यूएस ने एक्सप्रेस किया है अपना सपोर्ट कि वो ये पूरी तरह से मानते हैं कि स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और रिकॉग्नाइज किया गया मैकमोहन लाइन को एज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ना, अब ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों है? देखिए, चाइना और यूएसए दोनों ही पावर जो है सुपर पावर्स हैं और दोनों ही compete कर रही हैं ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए। दूसरी तरफ भारत और चाइना दोनों ही इन्वॉल्व है एक बॉर्डर डिस्प्यूट में 2020 से। 2020 में अभी बॉर्डर डिस्प्यूट आया जो रीसेंट वाला है। ये शुरुआत से काफी समय से चल रहा है। वैसे यहाँ पे आप तवांग वैली हो या गलवान वैली वाले हो, ये सारे डिस्प्यूट्स हमने देखे ही हैं। दोनों ही नेशंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, इंडिया और चाइना के, ऑन दी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, जिसकी वजह से रेगुलर टेंशन यहाँ पर होती रहती है। नोटेबली चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी में कंप्लीटली, लेकिन एज पर पेंटागन असेसमेंट चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा था एक ब्रिज और एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऑन इंडियन टेरिटरी। मतलब जब इस तरफ किया जा रहा था तो वो इंडियन टेरिटरी में है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैकमोहन लाइन के बारे में और इस डिस्प्यूट के बारे में कि इससे क्या क्या हुआ है। इन सब चीजों को समझेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ, एक और रीजन है अनअकैडमी से जुड़ने का। अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। एक और महत्वपूर्ण रीजन है अनलॉक 20% जो आपको मिल रहा है यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस पर, लेकिन ये ऑफर केवल 17 मार्च तक ही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एज अ रेफरल कोड और आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं मैकमोहन लाइन के बारे में। तो मैकमोहन लाइन जो है वो सेपरेट करती है चाइनीज ऑक्यूपाइड ईस्ट हिमालयन रीजन को, ये वाला जो रीजन है इसको, भारत के रीजन से। ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर ईस्टर्न हिमालयस है ना। नाउ, ये स्टैब्लिश की गई थी बाय सर हेनरी मैकमोहन जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, और इसीलिए इसको मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। 890 किलोमीटर लंबी पूरी बाउंड्री है। मैकमोहन लाइन कह सकते हैं कि रिजल्ट है 1914 के शिमला ट्रीटी का, जो कि भारत और तिब्बत के बीच में हुई थी। चाइना इस एग्रीमेंट को या इस लाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बिकॉज ये ट्रीटी जो हुई थी वो इंडिया और तिब्बत के बीच में हुई है। नाउ, ये जो लाइन है ये ट्रैवल करती है भूटान से और ये मूव करती है अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा पूरा बनाती है हिमालय के क्रेस्ट तक। जब ये बेंड होती है भारत में आने के लिए, वो वाली जगह जहां से ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत को छोड़ के भारत में एंटर करती है, ठीक है, पूरे जब वो असम वैली में एंटर करती है उस रीजन को ये पूरा कवर करती है। ना, यहाँ पर हमने देखा 1914 का शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट क्या है? 1914 में भारत और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और उन्होंने साइन किया शिमला ट्रीटी को क्लियर डिमार्केशन के लिए, बिकॉज हिली रीजन है तो क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए, डिसाइड किया और ये ट्रीटी साइन हुई। चाइना इस ट्रीटी में रिप्रेजेंट नहीं किया गया, चाइना को इस ट्रीटी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तिब्बत उस समय एक इंडिपेंडेंट रीजन था, इसलिए जरूरत भी नहीं थी चाइनीज रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि जो रीजन जिसमें डिस्प्यूट है वो तिब्बत के कंट्रोल में था, तिब्बत के अंडर आता था जहां पर ये इशू था। तो डिमार्केशन के लिए ट्रीटी हो गई। मैकमोहन लाइन एक अनएम्बिगुअस बाउंड्री लाइन है, मतलब इसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। ये एक डिसाइडेड है, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में अकॉर्डिंग टू द शिमला ट्रीटी। नाउ, ब्रिटिश ओवरलॉर्ड्स बिलीव करते हैं कि उनको बिलीव था कि तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का और जो सदर्न पार्ट है तिब्बत का वो भारत का हिस्सा है, जिस पर तिब्बतिन कंसेंट भी करते हैं, उन्होंने मान भी लिया इस बात को, और एज अ रिजल्ट अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है वो भारत का हिस्सा बन गया, जिस पर ये डिस्प्यूट है। मतलब यहाँ तवांग रीजन और वहां पे गलवान वैली लद्दाख की तरफ, ठीक है। नाउ, चाइना इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? अकॉर्डिंग टू चाइना,
तिब्बत हमेशा से उसकी टेरिटरी का पार्ट रहा है, इसलिए तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी एंटाइटल नहीं करता है किसी भी डील को क्रैक करने के लिए विदाउट चाइनीज ऑथराइजेशन। तो तिब्बत और इंडिया कैसे कोई डिसीजन पर आ सकते हैं, किसी ट्रीटी पर आ सकते हैं, ऐसा चाइना का मानना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाइना ने कंप्लीटली कैप्चर कर लिया था तिब्बत को 1950s में। मैकमोहन लाइन अप्रूव नहीं की गई, एक्सेप्ट नहीं की गई है चाइना के द्वारा अभी भी ना। चाइना कंटेंड करता है कि उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था शिमला ट्रीटी में, तो वो इसके ऊपर बाइंडिंग है ही नहीं, वो इसको मानेगा ही नहीं। और साथ में चाइना क्लेम करता है अपनी राइट्स को अरुणाचल प्रदेश में भी आफ्टर द टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950, तब से क्लेम कर रहा है अपनी राइट्स यहाँ पर। इंडिया का कहना है कि चलो तिब्बत एक वीक नेशन था लेकिन एक ऑटोनॉमस कंट्री थी। जब मैकमोहन लाइन क्रिएट की गई 1914 में, तो इसके पास पूरा राइट था कि वो नेगोशिएट करे बॉर्डर डील को किसी भी देश के साथ। तो वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो थी ही ना उस समय। तिब्बत नहीं रूल किया जा रहा था वह चाइना, जब ये लाइन क्रिएट की गई अकॉर्डिंग टू इंडिया। इसी वजह से मैकमोहन लाइन एक अनएम्बिगियस लीगल बॉर्डर बन जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। अब चाइना ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन ऑलरेडी एक ट्रीटी है वहां पर। इवन आफ्टर चाइनीज ट्रूप ऑक्यूपाइड तिब्बत इन 1950, तवांग रीजन रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का ही हिस्सा रहा बिकॉज ऑफ दैट अग्रीमेंट। नाउ करंट स्टैंड की अगर हम बात करें तो मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज किया जाता है भारत के द्वारा। और हाल ही में जैसा कि हमने देखा कि एक रेजोल्यूशन पास किया गया यूएस सेनेट में, जहां पर मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री कहा गया है अमेरिका के द्वारा भी, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड इसको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कंसिडर किया जाता है इंडिया चाइना के बीच में। हाउएवर चाइना डज नॉट एक्सेप्ट द मैकमोहन, वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता मैकमोहन लाइन को। चाइना अब का जो बिलीव है वो ये है कि भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर की है। वहीं इंडिया कहता है कि भाई 4000 किलोमीटर लंबी टेरिटरी है ये, इस पे डिस्प्यूट है इंक्लूडिंग दिस रीजन ऑल्सो। नाउ चाइनीज हाउएवर क्लेम दैट चाइनीज टेरिटरी एक्सटेंड सदरली टू द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। चाइनीज का कहना है कि सदर्न पार्ट जो है, मतलब जो तवांग वाला रीजन है, वहां तक भी चाइनीज टेरिटरी जाती है, जो कि डिस्प्यूटेड अब 4000 किलोमीटर में आ जाता है वो एरिया। यही बॉर्डर डिस्प्यूट है जो आजाद भारत के बाद जिसने इंडो जो सीनो इंडियन वॉर था 1962 का, उसको भी, उसका जो जड़ है, उसका जो कारण था, यही वो डिस्प्यूट था। और अभी भी हम देख रहे हैं 2020 के बाद से फिर से डिस्प्यूट शुरू हो गया, जहाँ पे हमने देखा है चाइनीज ट्रूप्स यहाँ पे बेस बना रहे हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा की बात भी हो रही है। तो आई होप आपको मैकमोहन लाइन, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है वो समझ में आया होगा इस सेशन में दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बैचेस शुरू हो चुके हैं 2024 की तैयारी के लिए। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 और एनरोल करना है इन क्लासेस के लिए। ऑफलाइन बैच से आप जुड़ सकते हैं, 3 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगेन ND Live 10 आपको कोड यूज करना है और एनरोल करना है। अगर आप बेहतर डिस्काउंट चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं। पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स चल रहा है, यहाँ पर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं टू एनरोल फॉर दिस बैच। ये 2 महीने का गाइडेड रिविजन है आपके लिए। अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 26 मार्च को होने वाला है। ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। जो टेस्ट सेंटर्स होंगे ऑफलाइन के वो दिल्ली, NCR, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे में होंगे। कोड आपको यूज करना है ND Live 10 अगेन, और आप इसको फ्री में एनरोल कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके लिए। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.